नमस्कार दोस्तों, मैं कवि ललित कुमार दीपक आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दुर्गेश भाई को, जिनके मंच के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला। और जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैं अपने आप में अनुभव करता हूँ कि मैंने राष्ट्र चिंतन, श्रृंगार, कई विषयों पर लेखन कार्य किया। मैं उसी में से कुछ आपके समक्ष रखता हूँ, आपकी अदालत में रखता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया, आपका आशीर्वाद मेरे तक पहुँचेगा, ऐसी कामना के साथ मैं शुरू होता हूँ। नमन गुरुओं को अपने सब में जिनसे ज्ञान पाया हूँ। नमन गुरुओं को अपने सब में जिनसे ज्ञान पाया हूँ। नमन निज मात पितु पावन धरा को जिनका दया हूँ। नमन गौरी के नंदन को, नमन माँ बीड़ा पाणी को, नमन श्रोताओं को सब है मैं जिनके बीच आया हूँ। ये मेरी एक औपचारिकता मात्र थी। बहुत सुंदर, वाह। अब मैं अपनी संवेदनाओं से आपको जोड़ने का यत्न करना चाहता हूँ। मेरे रोने में, हंसने में तुम ही तुम याद आओगे। मेरे रोने में, हंसने में तुम ही तुम याद आओगे। मैं अक्सर याद आऊँगा, मुझे जितना भुलाओगे। कुछ लोग सप्लीमेंट्री से भी पास हुए। मेरे रोने में, हंसने में तुम ही तुम याद आओगे। मैं अक्सर याद आऊँगा, मुझे जब भी भुलाओगे। सुनोगे गीत जब मेरे कभी होकर अकेले में। सुनोगे गीत जब मेरे कभी होकर अकेले में। मेरा दावा है संग संग उनके तुम भी गुनगुनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा साहस, इतना धैर्य दिया, इतनी हिम्मत दी, आपको साधुवाद। और मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एक स्वाभिमान का मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ। कभी गालिब ने वर्षों बाद मिलने पर किसी से कहा था कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे। मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे। यहाँ से अपनी बात कहने का प्रयत्न करना चाह रहा हूँ। तुमने छोड़ा है मुझको तब बुरे थे वक्त में जब हम। तुमने छोड़ा है मुझको तब बुरे जब वक्त में थे हम। अभी टूटा है दिल मेरा मगर टूटे नहीं हैं हम। तुमने छोड़ा है मुझको तब बुरे थे वक्त में जब हम। अभी टूटा है दिल मेरा मगर टूटे नहीं हैं हम। मेरा खुद से ये वादा है कि ऐसा वक्त लाऊंगा। मेरा खुद से ये वादा है कि ऐसा वक्त लाऊंगा।
मिल पाओगे मुझसे तब, तुम्हें जब वक्त देंगे हम। और हमारे बीच में हिंदी गीतों का एक बड़ा हस्ताक्षर कवि दुर्गेश दुबे बैठा है। शेरो शायरी के महारथी जानकार डॉक्टर प्रवीण सिंह राठौर हमारे बीच में हैं। और अगर मैं कविता की अंतिम पंक्तियां आपके मुंह से चुरा लूं तो मैं मानूंगा कि मेरा लिखना सार्थक हो गया, क्योंकि टूटन या किसी मुद्दे में टूटना अलग बात है और उसके बाद संभलना अलग बात है। वहीं से कहने का प्रयास करता हूं, जब लोग बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, तमाम प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, बड़ी बात। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ऊंची बातों का कोई जवाब नहीं, स्वागत है। और ये जिंदगी क्या है? बिन बटा धागा है। एक मुक्तक याद आ रहा है, इरशाद। उससे पहले मैं आपकी अदालत में रखना चाहता हूँ। स्वागत है दादा। जिंदगी बिन बटा धागा है जो अक्सर उलझती है। जिंदगी बिन बटा धागा है जो अक्सर उलझती है। कभी तो ये सुलझती है, कभी फिर से उलझती है। बहुत सुंदर। कभी सुलझे कभी उलझे, कभी है टूटने का डर। तुम्हारी भी उलझती है, हमारी भी उलझती है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं बोल रहा था परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर कोई बदल रहा है तो उससे गम नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर कोई समस्या हमें मार के नहीं जा रही तो हमें मजबूत बना के जा रही। वहीं से शुरू करता हूँ अपनी बात। बदल जाती हवाएं सब, बदल जाते हैं सब मौसम। बदल जाती हवाएं सब, बदल जाते हैं सब मौसम। बदलती रात दिन में है, बदलते हर खुशी हर गम। बदलना विधि है सृष्टि की, कोई बदले तो गम कैसा। समय आने पे बदले तुम, समय आने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।